डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रल साइंस स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है पादप के जनन अंग। पौधों में लैंगिक प्रजनन फूलों के माध्यम से होता है, इसलिए पुष्प पादप के जनन अंग कहलाते हैं। लैंगिक प्रजनन पौधों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का प्रयोग करके नए पौधे को जन्म देने की क्रिया को कहते हैं। पौधों में भी नर तथा मादा जनन अंग होते हैं। पौधों के नर जनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है तथा मादा जनन अंग को स्त्रीकेसर कहा जाता है। पुंकेसर को स्टेमन कहा जाता है अंग्रेजी में, और स्त्रीकेसर को कहा जाता है कार्पेल। किसी पुष्प में उपस्थित जनन अंग के आधार पर पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर या स्त्रीकेसर उपस्थित होता है। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा इत्यादि। नेक्स्ट है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें नर तथा मादा दोनों जनन अंग होते हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, गुलाब, पिटूनिया। आइए चित्र के माध्यम से अब हम समझते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर को। सबसे पहले है पुंकेसर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्टेमन। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु या फिर तंतु भी कह सकते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। परागकोश तंतु की सहायता से पुष्प के निचले हिस्से से जुड़ा होता है। अब देखते हैं स्त्रीकेसर, जिसको कि कार्पेल कहा जाता है। स्त्रीकेसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, जिसको स्टिग्मा भी कह सकते हैं, वर्तिका, जिसको स्टाइल कहते हैं, अंडाशय, ओवरी। वर्तिकाग्र या स्टिग्मा चिपचिपा होता है और यह पुंकेसर से परागकण प्राप्त करता है। परागकण वर्तिकाग्र या स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। वर्तिका एक नली है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड हो सकते हैं। मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं स्त्रीकेसर और पुंकेसर को, दोनों को एक पुष्प के चित्र के माध्यम से। इसमें आप देख सकते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय किसके भाग हैं? स्त्रीकेसर के। और इस तरफ पुंकेसर के भाग दिखाए हुए हैं, परागकोश, पुतंतु। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर कैसे एक पुष्प में स्थापित या उपस्थित होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये था टॉपिक पादप के जनन अंग। थैंक यू।